हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is steps in forecasting प्रोसेस। ठीक है, जो भी स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग वो हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि हम स्टेप जो भी हैं उनको वन बाय वन तो डिस्कस करते ही हैं, जैसा कि आपको पता है। बट अगर आप न्यू हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि लास्ट में जो है वो आपका क्विज टेस्ट भी होगा, जिसके जो भी क्वेश्चन है वो बनेंगे आपके इन्हीं स्टेप से जो हमने अभी डिस्कस किया है, जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इससे क्लैरिटी ये हो जाएगी कि आपको कितना समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो विथ फोकस मूव करते स्टेप्स के साथ। तो फर्स्ट है आपका कि फोरकास्टिंग। हमने डिस्कस किया था फोरकास्टिंग की मीनिंग, इंपॉर्टेंट फीचर, प्रोसेस, सब देख के आइए पहले। अभी हम प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग डिस्कस करें कि हम फोरकास्टिंग करते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पे। पहला है सेट क्लियर गोल। मतलब हम सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू प्रिडिक्ट। मतलब ठीक है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एक गेस वर्क कर रहे हैं, ये फ्यूचर में ऐसा होगा, बट किसके बारे में, किस चीज को लेके प्रिडिक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है फोरकास्टिंग का आपको पता होना चाहिए, और टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि मतलब आपको लॉन्ग टर्म की फोरकास्टिंग करनी है, शॉर्ट टर्म की करनी है, या मीडियम टर्म की करनी है। जैसे एग्जांपल है, तो मान लो किसी की बेकरी है, ठीक है, और जो बेकरी है वो ये फोरकास्ट करना चाहती है कि उसके जो आने वाला मंथ है उसमें उसके कितने कप केक्स की सेल हो सकती है। ठीक है, वो ये समझना चाहता है, और इसका पर्पस ये है ताकि वो उतने ही कप केक्स को हर दिन बेक करेगा, ताकि डिमांड को पूरी कर ले जाए और कोई इसका प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो। तो टाइम फ्रेम भी उसको क्लियर है कि उसको नेक्स्ट मंथ की ही जो है वो फोरकास्टिंग करनी है। क्या करना है उसको क्लियर है, क्यों करना है क्लियर है, और किस टाइम फ्रेम में करना है वो भी उसको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है गैदर इन्फॉर्मेशन। गैदर इन्फॉर्मेशन मीन्स एक बार ये पता चल गया कि क्या फोरकास्ट करना है, अब हम उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करेंगे। बिना डेटा के आप राइट गेस नहीं कर पाओ। ठीक है, सो कुछ होना चाहिए इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप वो गेस वर्क कर रहे हो। तो जो भी पास डेटा है, जो भी आपके फोरकास्ट से रिलेटेड है, उसको कलेक्ट करो। जैसे कि कितने प्रीवियस सेल्स नंबर थे, मार्केट में क्या चेंजेस था, इकोनॉमिक साइंस क्या थे, ये आप से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो। जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, और अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल फोरकास्ट मिले। मतलब अगर गलत डेटा को लेके फोरकास्टिंग कर रहे हो ना, तो ऑफकोर्स आपका जो फोरकास्ट है वो गलत ही होगी। तो ये आपको करना है। लाइक आपने क्या किया कि जो भी आपका डेटा है बेकरी के सेल से नेक्स्ट से प्रीवियस वाले मंथ में क्या रही है, जब हॉलीडे, वो आपने देखा कि जो भी आपको समझ में आया। ठीक है, एनालाइज करेंगे वो हम बाद में। पहले हमने डेटा कलेक्ट कर दिया कि लास्ट मंथ में जो भी सेल्स हुई है उसके रिगार्डिंग हमने डेटा कलेक्ट किया, और वो भी आपके अकाउंट्स में बकायदा रखा था, तो वो करेक्ट है, ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट आता है चूज अ मेथड। अब आप मेथड चूज करेंगे, मींस पिक द राइट फोरकास्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन योर गोल्स एंड अवेलेबल डेटा। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया और जो भी आपका गोल है, उसके बेसिस पे कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है फोरकास्टिंग की, वो सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं, एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो, एवरेज निकालना, ठीक है, मीन मीडियन मोड, ये सब के थ्रू आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है। यूज द चूजन मैथड टू एग्जामिन द डेटा एंड लॉग फॉर पैटर्न, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक का मेथड लिया एवरेज। ठीक है, मान लो लास्ट 3 मंथ में जो भी सेल हुई, मैं उसका एवरेज निकालूं कि एवरेज कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, आप उसको उस पैटर्न, उस ट्रेंड में एनालाइज करना शुरू करोगे। कोरिलेशन यूज कर सकते हो, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो यूज कर रहे हो, उससे डेटा को एनालाइज करो। इससे आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन बना पाओ। जैसे 3 मंथ का एवरेज ले लिया, तो एवरेज एवरेज इतना तो बिक ही रहा है। ठीक है, हॉलीडेज के टाइम और ऐसे में आपको पता चल रहा है इतना तो बिक ही रहा है, तो हमने उसी हिसाब से अपना आगे की फोरकास्टिंग करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे फोरकास्ट, जो भी एनालिसिस हुआ उससे हम एक एजुकेटेड गेस बनाएंगे कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। ये हमें दिमाग में रखना है कि फोरकास्टिंग की लिमिटेशन होती है, हो सकता है फ्यूचर अनसर्टेन हो जाए, जो हमने सोचा वो ना। ठीक है, बट देन टू हम एक कोशिश करेंगे एक्यूरेट गेस कर पाए।
वैलिडेट द फोरकास्ट, चेक योर प्रेडिक्शन अगेंस्ट एक्चुअल आउटकम। अब जो हुआ मान लो आपने सोचा था सेल ऑन एन एवरेज 100 कप केक्स तो बिकेंगे, जो भी हमने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया उसके हिसाब से। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा जो प्रोडिक्शन था और जो एक्चुअल में हो रहा है क्या वो सही है या नहीं, कितना हमारा फोरकास्ट सही रहा। ठीक है, ये है कि आप इस स्टेप में ये एनालाइज करोगे कि आपका फोरकास्ट जो आपने किया वो कितना ज्यादा सही है। ठीक है, दिस स्टेप हेल्प आइडेंटिफाइंग एनी इश्यूज और इनएक्यूरेसी इन द फोरकास्टिंग प्रोसेस एंड गाइड इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर फोरकास्ट। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी और फ्यूचर में आप उसके रिगार्डिंग चीजें इंप्रूव कर सकते हो। रिव्यू एंड एडजस्ट, रेगुलरली अपने फोरकास्ट को रिव्यू करते रहो और अपडेट करते रहो जैसे भी आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन, लाइक आपको लग रहा है कोई नया ट्रेंड मार्केट में आया तो उसके हिसाब से सेल्स बढ़ सकती है तो उसको अपडेट करो। ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज करो। फ्लेक्सिबल रहो, मीन्स एक बार प्रेडिक्शन कर लिया तो ये नहीं है कि उसी के हिसाब से प्लान जो डिजिट बन गया वही फॉलो करना है, आप चेंज कर सकते हो एज पर द नीड, राइट। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोरकास्टिंग प्रोसेस। पहला स्टेप क्या था, वो था आपको कि पहले आप गोल्स को क्लियर करो। ठीक है, क्या फोरकास्ट करना है और क्यों करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में इन्फॉर्मेशन गैदर करना क्यों इंपॉर्टेंट, ताकि आप रैंडम गेस कर पाओ, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि डेटा करेक्ट है और ट्रस्टवर्दी है, ताकि आप मार्केट के ट्रस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर पाओ या स्किप कर दो एनालिसिस स्टेप। सो ऑफ कोर्स ये है कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो भी डेटा है वो करेक्ट है और ट्रस्टवर्दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में कौन सा मैथड यूज नहीं होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन, स्टैटिस्टिकल मॉडल, गेस वर्क या एल्गोरिथम। आप एक्सपर्ट ओपिनियन यूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज कर सकते हो, एल्गोरिथम। गेस वर्क नहीं यूज होता, गेस नहीं मानना है, कुछ एक्यूरेट गेस करना है तो जिसका कोई बेस होना चाहिए साइंटिफिक, राइट, मॉडल्स, एल्गोरिथम, ये सब। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा एनालिसिस इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में डेटा एनालिसिस का क्या रोल है, नए डेटा को कलेक्ट करना, लुक फॉर पैटर्न एंड ट्रेंड्स, टू स्किप कंक्लूजन, अवॉइड प्रेडिक्शन। ऑफ कोर्स हमें पैटर्न एंड ट्रेंड को समझना है, इसलिए हम डेटा को एनालाइज करते हैं। हाउ डू यू वैलिडेट अ फोरकास्ट, फोरकास्ट को कैसे वैलिडेट करेंगे कि फोरकास्ट जो हमने किया था वो सही है या नहीं, वो कैसे बताएंगे। बाय मेकिंग न्यू एजम्पशन, नए एजम्पशन, नया फोरकास्टिंग करके। बाय कंपेयरिंग प्रोडिक्शन विद एक्चुअल आउटकम, जो हमने प्रोडिक्ट किया था और जो एक्चुअल आया उसको कंपेयर करके, पास डेटा को इग्नोर करके, नया मेथड लाके। ऑफकोर्स कंपेयर करेंगे कि जो हमने सोचा था और जो हुआ वो कितना सही है, उस हिसाब से पता चलेगा हमारा फोरकास्ट कितना सही था। Why is it important to review and adjust forecast regularly? क्यों जरूरी है कि अपने फोरकास्ट को रिव्यू करते रहो और रेगुलरली अपडेट करते रहो, क्योंकि फोरकास्ट हमेशा रॉन्ग होते हैं। टू स्टे अपडेटेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड चेंजिंग कंडीशन, ताकि हम अपडेटेड रहे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंडीशन बदल रही है। टू अवॉइड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल या टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना बनाएंगे। टू स्टे अपडेटेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेट रहेंगे, तभी हम उससे अपडेट करते रहेंगे। राइट गाइस, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो। ठीक है, आई होप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।